भारतीय लोकतंत्र में 25 अक्टूबर की तारीख बहुत खास है। 1951 में इसी दिन से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब हिमाचल प्रदेश के चीनी में पहला वोट डाला गया था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, यानी करीब 4 महीने चली उस चुनाव प्रक्रिया ने पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की कतार में भारत को ला खड़ा किया था। एक अहम फैक्ट यह है कि पहले लोकसभा चुनाव में प्रति वोटर खर्च आया था 60 पैसे, जो 2019 के चुनावों में बढ़कर करीब 72 रुपये हो गया। यह तो सबको पता है कि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। लेकिन यह कम ही लोगों को पता होगा कि पहले आम चुनाव 1951-52 में कैसे हुए थे और किस तरह वोटिंग हुई थी। पहले चुनाव में लोकसभा की 497 और राज्य विधानसभाओं की 3283 सीटों के लिए भारत के 17,32,12,343 रजिस्टर्ड वोटर थे। कुल 68 फेज में वोटिंग हुई थी। आज़ादी के संघर्ष के कारण आम जनता में तो कांग्रेस का ही नाम बैठा था। इस वजह से कांग्रेस ने 364 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। उस वक्त एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक सीटें थीं। इस वजह से 489 स्थानों के लिए 401 निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव हुआ। 1960 से यह व्यवस्था खत्म हो गई। एक सीट वाले 314 निर्वाचन क्षेत्र थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 सीटें और एक क्षेत्र में 3 सीटें थीं। पहले चुनाव में 10 करोड़ 59 लाख लोगों ने अपने नेता को चुनकर इतिहास रचा था। इसमें 10 करोड़ 59 लाख में करीब 85% अशिक्षित थे। अशिक्षित वोटर्स का ध्यान रखते हुए पार्टियां और उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की व्यवस्था की गई थी। तब हर पार्टी के लिए अलग बैलेट बॉक्स था, जिन पर चुनाव चिन्ह थे। लोहे की 2 करोड़ 12 लाख पेटियां बनाई गई थीं और 62 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टियों के चुनाव चिन्हों के निर्धारण और साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए योग्य अधिकारियों के चयन का काम किया। बैलेट बॉक्स और बैलेट्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को कंबल और बंदूक के लाइसेंस का लालच देकर उनसे चुनाव सामग्री पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में मदद ली गई। आज ये नॉर्मल लगता है। आखिरकार लगभग हर कुछ महीनों में कोई ना कोई चुनाव देखने की आदत हो गई है। लेकिन तब ये कितना बड़ा टास्क था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि तब पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर थीं। सबको शक था कि इतने टुकड़ों से बना देश लोकतंत्र बनने के अति दुष्कर काम को अंजाम दे पाएगा। अंग्रेज भारत के लोकतंत्र को लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की बेहुदा नौटंकी करार दे रहे थे। भारतीय भी पीछे नहीं थे। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका, जो आरएसएस की मुखपत्र मानी जाती है, में एक हेडलाइन छपी, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मताधिकार असफल रहा। नेहरू पछताए या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन काम था बहुत कठिन, ये तय है। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 14.5 करोड़ मतलब कि लगभग 85% मतदाता निरक्षर थे, जैसा कि हमने पहले ही बताया। चुनाव की पहली वोटर लिस्ट आई तो उसमें महिलाओं ने अपने नाम की बजाय लिख रखा था चुन्नू की मम्मी मुन्नू की बुआ। ऐसे 40 लाख लोगों की पहचान दोबारा वेरीफाई करवाई गई। खैर, यह चुनाव प्रक्रिया धीरे धीरे इवॉल्व हुई और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर दुनिया को सिखा रहे हैं कि चुनाव कैसे कराने चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।